और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। कार्ड ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया तो ले लीजिए। 100 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है कि आप बैठे हुए हो, करीब सबके बिजली फ्री हो गई है। 100 यूनिट की बिजली फ्री हो गई। किसान जो है, कोई वहाँ पे कुआं उसके मोटर लगी हुई है, तो 2000 यूनिट फ्री कर दिए किसानों के लिए भी। उनको 1800 करोड़ रुपए का प्रति माह फायदा मिल रहा है। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है। लंपी रोग में गाय मर गई थी, एक एक पशुपालक एक गाय का मैंने अभी 40,000 रुपये दिया उनके बैंक खाते के अंदर, और 250 करोड़ रुपया बांटे हैं अभी हमने। लंपी रोग में गाय मर गई तो 42,000 गाय है, वो पहला बांटा है। आगे हमने गाय भैंस रखेगा कोई, बीमा कर दिया उसका भी, गायों का भी भैंसों का भी, कि वो मर जाती है बाय द वे तो 40,000 रुपये उसको मिलेंगे, नई गाय खरीदने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से हमने कई योजना लागू कर रखी है। शहरों में 8 रुपये में खाना मिल रहा है, इंदिरा रसोई का बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, काम की कमी रखी नहीं। देखो, आपके आशीर्वाद से मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार। और मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी मेरे रास्ते में मुझे कई भाई बहन मिले, कई तरह की अलग अलग समस्याएं हैं उनकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओपीएस वाले बड़े खुश हैं, वो तो धन्यवाद दे रहे हैं, पर बाकी कई लोग हैं जो उनकी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं 1 by 1, क्योंकि 30-30 साल पुरानी मांगे भी है नौकरी लगाने की। तो मैं दिखवा रहा हूँ क्या संभव है, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो संभव होगा मेरे से उन कामों की मैं कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ आप लोगों से। वैसे मैंने गोगरा जी को कह रखा है, सारे एमएलए को मैंने कहा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। उस रूप में मैंने सब जो है, कोरोना आ गया था, लोग मर रहे थे, कई कोरोना मर गए कई लोग, हमने दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री किया, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया। कई लोग मर गए ऑक्सीजन से, दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में, हमने किसी को नहीं मरने दिया ऑक्सीजन के अभाव के अंदर। बल्कि मुझे कहना पड़ा, अगर मुझे मेरा पूरा खजाना खाली करना पड़े मैं खाली करूंगा, एक आदमी मरने नहीं दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा था, और वही मैंने करके दिखाया। मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने, प्रदेशवासियों ने कमी नहीं रखी, धर्मगुरुओं ने भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी, आम लोगों ने भी। मैंने कहा कोई इंसान राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए रात को। मुझे खुशी है वो धर्म आप सबने निभाया, कोई भूखा नहीं सोया। 32 लाख लोगों को मैंने खुद ने ढूंढा, जो ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग सब घरों बंद हो गए थे। कोई लोग लावारिस टाइप होते हैं, सो जाते हैं, सड़क पे सो जाते हैं, रेन बसेरे में सोते हैं, स्टेज में सो जाते हैं। ढूंढा ढूंढा के मैंने करीब 32 लाख लोगों को 1,000 रुपये और एक बार 1,500 रुपये, 5,500 रुपये मैंने 5 बार उनके खाते में डलवाए, बैंकों के अंदर खाता खुलवा करके। कहने का मतलब है कि कोरोना के अंदर भी हमने बहुत ही शानदार काम किया, उसका पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर भी तारीफ हुई, राजस्थान की हुई। अब भी कई हमारी योजना ऐसी है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार का कानून भी है, 25 लाख का बीमा भी है, 500 में गैस सिलेंडर भी है, शहरों में 125 दिन का रोजगार भी है, गांव में भी रोजगार जो है नरेगा का, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने शुरू किया था, नरेगा, शिक्षा का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, आरटीआई, उन तमाम स्कीमों को हम मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। और राजस्थान मैंने नरेगा में 100 दिन का काम मिलता था कानून में, मैंने वो 125 दिन कर दिया आप लोगों के लिए। मुझे मालूम है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2-2, 3-3 लाख लोग काम करते हैं नरेगा के अंदर, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने ये फैसला भी किया आप लोगों के लिए। तो कहने का मतलब ये है, काम की कमी रखी नहीं। और तो और
आप खुद देख लीजिए, बेणेश धाम जो है, बेणेश धाम में सोनिया गांधी जी भी आई थी, राहुल जी भी आए थे। वहाँ मैं ओवरब्रिज बनवा रहा हूँ, नदी आ जाती है तो आप जा नहीं पाते हो। 130 करोड़ रुपए लगा करके ओवरब्रिज बन रहा है बेणेश धाम के अंदर, आपको मालूम है, बन रहा है। और 100 करोड़ रुपये ने और दे दिया, अभी 100 करोड़ रुपये दिए हैं कि पूरा बेणेश धाम का शानदार विकास करो। तो वो विकास भी काम भी शुरू होगा, थोड़ा टाइम लगता है, पर सब काम मैंने सोच समझ करके मंजूर कर दिए हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि गारंटी कार्ड भी अभी तक 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मिल चुका, परिवारों को राजस्थान के अंदर, और 7 करोड़ 36 लाख कार्ड बढ़ चुके हैं गारंटी कार्ड। इतना बड़ा काम हुआ है और उससे सब लोग खुश हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे मानगढ़ धाम को स्मारक बना रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री कह के गए थे राष्ट्रीय स्मारक, वो कब बनेगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था बनाओ या मना लिख के भेजो, तो हम काम शुरू करेंगे वहाँ पर, जितना हमसे संभव होगा गोविंद गुरु की याद में हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपको यही कहना चाहूँगा, आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, और महिलाएं जो आ रही है मीटिंगों के अंदर इस बार ज़्यादा आ रही है, लगता है मुझे, क्योंकि महंगाई की मार किस पे पड़ती है, महिलाओं पड़ती है। घर चलाना मुश्किल होता है उनको, महिलाएं रसोई गैस चलाए, क्योंकि हर चीज़ का आटा है, दाल है, तेल है, नमक है, हल्दी है, धनिया है, सब महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, मार पड़ती है घर पे महिलाओं पर। इसलिए मैंने महंगाई राहत शिविर लगाए राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर महंगाई राहत शिविर लगे हैं। शानदार काम हुआ है, पूरा प्रदेशवासी बहुत खुश हैं, और महंगाई का मार कम होगी, कोई बचत होगी तो बचत बच्चों के काम आ सकती है, ये हमने ध्यान रखा है। इस प्रकार से किसानों के लिए हमने अलग ध्यान रखा, अलग मैंने बजट पेश किया किसानों के लिए, आपको मालूम है, और धनराशि मैंने दुगनी करी किसानों के लिए। आज आपको मक्का का बीज मिलता है कि बाजरे का, कई जगह बाजरे का बीज मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में मेरा मक्का का बीज फ्री बांटते हैं। अभी मैंने कैंप में पूछा, जो बीज ले आ रहे थे, मैंने कहा ये बताओ ये बीज जो है काम का है कि नहीं, आपके काम का है कि नहीं सर, काम का है। मैं कोई नकली बीज तो नहीं है कि नहीं, नकली बीज नहीं है, इससे अच्छी पैदा होती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो सरकारी स्तर पर ब्याज आपको मक्के का बीज दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, जिससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो आपकी, आपको फ़ायदा मिले। इस प्रकार से हमने कई काम किए हैं। एक रतलाम से वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बेचनी थी डूंगरपुर तक, वो हम नहीं करवा पाए, सरकार बदलते ही वो बदल गए, केंद्र वाले बदल गए, काम रोक दिया। जैसे रिफाइनरी रोक दिया था 15 के अंदर काम, उसी ढंग से यहाँ रोक दिया काम। इस बात का मुझे बहुत दुख है। बाकी आप निश्चित रहो, मैंने SC ST के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, ये कानून बना दिया है, जो बजट में प्रावधान होगा वही पैसा जो है पूरा खर्च करना पड़ेगा विभागों को। ये कानून बन गया राजस्थान के नंबर 1। नंबर 2, हमने ST के लिए, आदिवासियों के लिए भी पहले 100 करोड़ रुपये रखे थे 21-22 के बजट में। मैंने विकास कोष, जनजाति विकास कोष, अब उसको बढ़ा के मैंने 500 करोड़ रुपये कर दिया है किसानों के लिए। और जो बूंद बूंद खेती होती है, पानी से फव्वारा खेती होती है, तो आपके यहाँ 30% अतिरिक्त अनुदान हम दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। वन अधिकारी पट्टे बांटने की बात है, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना अलग लागू की गई है। अभी राहुल गांधी जी आए थे तो कई लोगों ने शिकायत उनसे भी करी थी कि आप सामुदायिक पट्टे नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि पट्टे आपको टाइम पे मिले और वन अधिकार के पट्टे आप लोगों को सामुदायिक रूप से मिल सके। इस प्रकार मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हम सबके प्रति है, इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में सुबह से बैठे हुए हैं और जिस उत्साह के साथ बैठे हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपके यहाँ आप निश्चिंत रहो। डूंगरपुर से
बांसवाड़ा से, वागड़ से मेरा विशेष लगाव है। हरदीप जोशी जी थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़ा थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, माणिकलाल वर्मा, भोगलाल पंड्या, गोविंद सिंह उपाध्याय, जो भी हुए हैं, आप लोगों ने कोई कम नहीं किया। आज़ादी की जंग के अंदर गोविंद गुरु ने जान लगा दी। और आप देख लीजिए कि गोविंद गुरु ने 1000-1200 लोग मारे गए आदिवासी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए। जलियांवाला बाग की तरह यहाँ स्मारक बने, ये मेरी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ। ये संत मावजी महाराज की पावन धरा है, आप सबकी आस्था है मावजी महाराज के अंदर। मैं भी 5-6 बार जाकर आया हूँ गणेश धाम के अंदर। वहाँ जो महाराज जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो बहुत ही स्नेहिल है, सबका ध्यान रखते हैं। और जो मावजी महाराज ने हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो बातें कही थी, वो बातें सही साबित होती है। तो मावजी महाराज का जो पावन धाम है, ये आपके डूंगरपुर में आया हुआ है। विकास का काम की जिम्मेवारी मैंने ली है। 100 करोड़ रुपये तो विकास में, 130 करोड़ रुपये ब्रिज बनाने के लिए काम शुरू हो गया वहाँ पर। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी आप निश्चिंत रहें, डूंगरपुर में विकास के कामों के लिए आपके जनप्रतिनिधि गोगला साहब लगे हुए हैं। जब कभी मिलते हैं हमेशा डूंगरपुर के विकास की बात करते हैं, समस्याओं के लिए मांगे करते हैं। अभी भी ये मांग कर रहे थे, वो कहाँ पेपर तेरा मांगो वाला पेपर नहीं है। डूंगरपुर में गामड़ी व देवल, मैंने इनको मना कर रखा, भाई बहुत घोषणा कर दी मैंने। अब आप जो घोषणा में लिख लेता हूँ, चुनाव के बाद, अगर चुनाव आप लोगों का, देखो माई बाप तो आप बैठे हुए हो, हम कितने ही काम करें, आप चाहोगे तो सरकार बनेगी हमारी। आम जनता में, लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है। तो मैंने कहा है, ये वोटों का अधिकार दिया है कांग्रेस ने आपको, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है संविधान निर्माता के रूप के अंदर। पर अधिकार आपको दिया तो हर मान सम्मान गरीबों का होता है। अगर वोटों के मालिक हम नहीं हो तो कोई नेता में पूछे ही नहीं, ना सरपंच पूछे, ना एमएलए एमपी पूछे। इसलिए पूछते हैं, आपको जाके आशीर्वाद मांगते हैं, आपसे पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद दो, मुझे जिताओ चुनाव में, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये आपका अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ है। और ये अधिकार रक्षा करने का काम हम सब करना चाहते हैं। अभी हमें बहुत देश के अंदर बहुत हालात ऐसे हो रहे हैं, जो सरकार है वो हावी हो रही है, संस्थाओं पर दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। चुनाव में चंदा अकेले बीजेपी लेती है, बाकी लोगों को देना दे नहीं रही। वो लोग तंग करते हैं उद्योगपतियों को जो चंदा देना चाहते हैं कांग्रेस को। तो आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, आपके पड़ोस के गुजरात के कई लोग आएंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। पर अगर सरकार आपने रिपीट कर दी हमारी सरकार को, ये योजना जो हमने बनाई आपके लिए, अभी ये योजना खाली चुनाव तक के लिए नहीं है, ये योजना चुनाव के बाद भी लागू रहेगी। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में और अधिक योजना और लेके आएंगे। राजस्थान चौमुखी विकास हो, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का विकास हो, जन कल्याणकारी योजना लागू हो उनके लिए। ये तमाम काम हमें करने हैं। अभी मैंने जो पेंशन की बात की, 1 करोड़ पेंशन दे रहे हम लोग, बुजुर्गों को, महिलाओं को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। पेंशन मैंने बढ़ा दी, सबकी कम से कम 1000 रुपये मैंने पेंशन कर दी सबकी कम से कम। और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को, आप जो है मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की तरह 4 कानून पास किए, नरेगा का, आरटीआई का, आरटीई का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का। आप एक और कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले परिवारों को। जो गरीब लोग हैं, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है उनको, वो तकलीफ नहीं हो, सरकार जिम्मेदारी उठाए किस प्रकार से उनका ध्यान रखना है, किस प्रकार से
उनको वीकली या पैसा मिले, मंथली पैसा मिले, वो घर चला सके। ये विदेशों में होता है, दुनिया के मुल्कों में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तब बनेंगे जब हम अपने घर को संभालेंगे, घर के आदिवासियों को संभालेंगे, दलितों को संभालेंगे, पिछड़ों को संभालेंगे, उनके आंसू पहुँचेंगे। और गांधी जी ने कहा अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखो। अंतिम व्यक्ति बोले सबसे ज़्यादा गरीब हो, वो ध्यान रखने का काम हम सब कर रहे हैं। ये बात कहता हुआ डूंगरपुर में जो कहा गामड़ी व देवली में पंचायत समिति बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।